पार्टी कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। बता दें कि आजमगढ़ जिले के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बता दें कि नेताजी मुलायम सिंह यादव की मौत वेदांता अस्पताल में हुई थी। 8:16 पर उन्होंने आखिरी सांस ली थी। इसके बाद से ही लगातार समाजवादी पार्टी के लोगों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी में दुख की लहर है, साथ ही पूरे देश में लोग शोक में डूबे हुए हैं। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर इसी क्रम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पर तमाम लोगों ने नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आइए सुनवाते हैं बातचीत के दौरान हवलदार यादव, दुर्गा प्रसाद यादव व रामेश्वर विश्वकर्मा ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से सबलू राजभर की रिपोर्ट। और उनके मृत्यु के बाद एकजुटता नेताजी ने जो आदर्श, जो सिद्धांत और जो व्यवस्था कायम की, आज पूरे देश के लोग उस बात को मानते हैं। हिंदुस्तान में अकेले वाहिद नेता मुलायम सिंह यादव जी थे जिनको पूरा देश नेताजी का, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, यानी लोग सारे लोग नेताजी कहकर बुलाते थे। और उनके चले जाने के बाद देश में देश के पूरी छपी हुई और समाजवादी पार्टी के लोग जहाँ अत्यंत मर्माहत थे, वहीं पर दूसरे दल के लोग जो शेफई में उनके दाह संस्कार के समय जितने लोग मौजूद हुए, पूरे देश के शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहा, 9 देशों प्रदेशों के मुख्यमंत्री आए। इससे स्पष्ट होता है कि नेताजी का कितना विराट व्यक्तित्व, कितनी बड़ी सोच थी, कितना देश के अंदर उनके मानने वाले लोग, उनके सिद्धांतों को मानने वाले लोग थे। आज उस कड़ी में हम सब लोग पार्टी कार्यालय पर नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके हम लोगों ने याद किया। आने वाले 21 अक्टूबर को जनपद में एक बड़ा आयोजन करके नेताजी को श्रद्धांजलि का समाजवादी पार्टी के लोग आयोजन करेंगे और सभी दलों के लोगों से निवेदन करेंगे कि वह लोग भी आएं और जिस तरह के पूरे देश ने आगे बढ़कर के नेताजी के सम्मान बढ़ाया, नेताजी के विचार को आगे बढ़ाया, हम सब लोग आजमगढ़ से लेकर के उसको आगे बढ़ेंगे। क्योंकि नेताजी यहाँ के लिए विशेष नेता, यहाँ के सांसद भी रहे, यहाँ के विकास में एक एक ईंट पर उनका नाम है और हमेशा उनके दिमाग में रहता था कि इटावा अगर हमारा दिल है तो आजमगढ़ उनके लिए धड़कन हुआ करता था। ऐसी परिस्थिति में आजमगढ़ के लोगों को बेहद तकलीफ, ऐसी तकलीफ हम सब लोग सहन करने के लिए हम सब लोग निश्चित तौर पर अपने साथियों से, अपने मतदाताओं से, जनपद की जनता से सबसे अपील करेंगे कि हम सब लोग नेताजी के बताए रास्ते पर चल करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 21 तारीख को देश के गरीबों, किसानों, वंचितों और सभी वर्गों के मानने वालों के नेता, जिनको नेताजी के नाम से जाना जाता है, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर हम सभी लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं। माननीय नेताजी अपने आप में एक इतिहास थे, अपने आप में एक युग पुरुष थे। उनके निधन से एक युग का अंत हो गया। पूरे देश के सभी लोगों ने, सभी दलों, सभी धर्मों, सभी वर्गों के लोगों ने सिपाही में उनके अंतिम संस्कार के समय उन्हें नम आँखों से विदाई देने का काम किया और इतना बड़ा जन सैलाब हम समझते हैं कि और किसी नेता के लिए नहीं उमड़ा था। पूरा देश रोया था और
पूरे देश के लोगों ने माननीय नेताजी के निधन पर दुख प्रकट किया था। नेताजी के लिए चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी लोगों ने नेताजी का सम्मान किया। और हम समझते हैं कि महात्मा गांधी के बाद इतने बड़े पैमाने पर अगर किसी को कोई मानने वाला था तो माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव तो मानने वाले लोग थे। और ये उनके अंतिम संस्कार में सफाई गांव में ये परिलक्षित हुआ कि सभी दलों के, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी वर्गों के लोग वहां पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। ये माननीय नेताजी ने जो राजनीति में पहचान बनाई, गरीब को, पिछड़े वर्ग को, दलित समाज को, वंचित वर्ग को उन्होंने अधिकार दिलाने से लेकर के उनको बोलना सिखाया, राजनीति में हिस्सेदारी देने का काम किया। हम जैसे छोटे लोग, चाहे विश्वकर्मा हो, प्रजापति हो, नाई हो, चौरसिया हो, ऐसे जिनकी कोई पहचान नहीं थी, हम लोगों को लाज ले जा करके किसी को विधान परिषद में भेजा, किसी को राज्यसभा में भेजा, किसी को मंत्री बनाया। और जो पिछड़ी जातियों, दलितों की जो पहचान बनी है वो माननीय नेताजी की वजह से बनी है। जो अधिकार मिला है वो माननीय नेताजी की वजह से मिला है। इसलिए हम जो है ऐसे अवसर पर हम नेताजी को श्रद्धा से नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक। हमारे समाजवादी पार्टी के संरक्षक महान नेता का शोक सभा मनाई जा रही है। और भी कार्यक्रम हो रहे, क्योंकि ऐसा नेता अब नहीं मिलने वाला, जो की सोच किसानों, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक हर वर्गों को लेकर चलने वाले माननीय नेताजी थे। आज हमारे पहले हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे ये बहादुर थे, संघर्षशील थे। आज हमारे बीच में नहीं है, मगर उनका विचार, उनका सिद्धांत हमारे बीच में है। आज देखने को मिला कि सफाई में जन सैलाब था, जगह नहीं थी कि कहीं वहां तक दाह संस्कार में पहुंच सके। हम लोग कोशिश करके जाने का बहुत प्रयास किया गया। हम तो लगातार वहां 5 दिन दिल्ली में रह के रोज जाने का काम करते थे और भी करता करते। ये मालूम देता है उनका चेहरा आज माननीय अखिलेश के चेहरे में मिला। इसलिए 3 बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री रह करके जो उन्होंने इतिहास काम किया है, बहुत कम नेता लोग कर पाएंगे। आज जितना सम्मान हर विपक्ष के लोग थे, किसी दल के रहे हों, जितना सम्मान माननीय नेताजी का उन्होंने किया है, आज तक कभी ऐसा नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो उनका विचार है, जो लड़ाई लड़े हैं, उसी लड़ाई को हमको दलित, पिछड़ा और मुसलमान से लेकर के अगर जो भी हो समाजवादी लोग हैं, उनको ताकत देने की जरूरत है। आगे की लड़ाई हम उन्हीं के विचारों पर लड़ करके आगे बढ़ने का काम करेंगे।